चलो आज हम लोग बात करेंगे हेयर की प्रॉब्लम की। ठीक है, अगर हम लोग ने एक्सटेंशन से कोई हेयर बनाया तो कैसे बनाने वाले हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने लियो का कैरेक्टर बना रखा है। ठीक है, शो पे गए, यहाँ से मैंने लाइट को कर दिया हाइट। ठीक है, शिफ्ट एंड सेपरेट दिस वन। ठीक है, जनरली हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल हम लोग ने एक्शन पे गए। ठीक है, क्रिएट पे गए, यहाँ पे हमने सेट किया। ठीक है, इंटरेक्टिव ग्रोमेन स्प्लाइन। ठीक है, एंड देन मैंने क्रिएट कर दिया। जनरली लोगों का जो काम होता है वैसा होता है। अभी बात होती है कि भाई ऐसा हुआ और सही नहीं आ रहा। सबसे मेन चीज़ समझना है क्या, अगर मैं यहाँ पे कोई भी काम करता हूँ तो कोई इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा बड़ी आ रही है, इसको आप कंट्रोल करके देखो तो बहुत बेटर नहीं आएगा। फिर आपको मैं वापस लेके जाऊँगा अपने जो चैनल पे, जो मैंने आपको बताया था बेसिक फंडा, कि अगर आपका मैथ्स में इक्वल डिवीजन नहीं होगा तो भी फंसने वाले हो। आप लोगों को याद आना चाहिए कि अगर स्टूडियो वाले क्वाड मांगते हैं, प्रोडक्शन में अगर क्वाड मांगते हैं तो क्यों मांगते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो, ये जो मॉडल है आपका यहाँ पे ये सेट किया यहाँ पे। ठीक है, अभी इसी मॉडल को मैंने यहाँ पे क्या किया, एक बेसिक सा पार्ट दिख रहा है, कंट्रोल डी किया, या मैं पहले आउटलाइन में जाता हूँ यहाँ पे, इसको सेलेक्ट करो, डिलीट करो। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में डिफरेंस समझो। जब मैं अगर ऐसे हेयर पे काम करने वाला, मैंने कंट्रोल डी किया, डुप्लीकेट। ठीक है, मॉडिफाई एंड सेंटर पाइवट। ठीक है, दूसरा पार्ट आप लोग इस पर कभी भी ध्यान नहीं दोगे। आपको अगर याद होगा मैंने स्टार्टिंग में आपको स्केलिंग के बारे में बताया था। ठीक है, दोनों में डिफरेंस दिखाता हूँ। एक तो ये भी पार्ट देखिएगा, ये भी पार्ट देखिएगा। अभी देखो यहाँ पे अगर मैं मैनेज करता हूँ, इस पर मैंने काम किया। ठीक है, क्रिएट पे गए और देन इंटरेक्टिव। ठीक है, ग्रो स्प्लाइन। ठीक है, और देन मैंने क्रिएट किया। यही चीज़ नहीं पता होता क्या, जो भी नए लोग होते हैं, जिन लोगों को काम करना होता है वो क्या करते हैं, वो यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ पे सेट किया, प्रपोर्शन नहीं पता। जिसको प्रपोर्शन नहीं पता, जिसको साइज़ नहीं पता, जिसको मेजरमेंट नहीं पता, वो इसी में फंस के रह जाते हैं। अगर आपको याद है, मैंने शक्तिमान का जो मैंने मॉडल बताया उसमें मैंने मेजरमेंट करके बताया भाई 5 फीट 6 फीट जो भी अपना कैरेक्टर हो, हर कैरेक्टर के अंदर एक मेजरमेंट होना चाहिए। इसको छोटा करोगे तो अभी ये आपके सामने कंट्रोल डी, यहाँ देखो ये भी आपके सामने, मैं दोनों में से कोई बहुत मेजर स्टेप नहीं दे रहा है। यहाँ पे मैंने सेट किया, क्रिएट पे गया और सेम चीज़, कोई मैंने ऑप्शंस कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे आपको आइडिया मिलेगा क्या इसमें क्या डिफरेंस है। तो यही चीज़ आप नहीं करो। डायनेमिक्स में कोई भी, आप एफएक्स में कोई भी काम करते हो उसको साइज़ चाहिए। लाइटिंग में कुछ भी काम करते हो उसको साइज़ चाहिए। लाइटिंग में भी आपका सीन छोटा है ना, तो लाइट का इम्पैक्ट अच्छा नहीं आएगा, बहुत बड़ा तो भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, उसको मेजरमेंट चाहिए क्या। तो ये पूरा सीन जो ग्रिड बना है प्रॉपर मेजरमेंट वाइज बना है। अगर आप उस मेजरमेंट को फॉलो नहीं करते तो ये प्रॉब्लम आप फेस करोगे। बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पे लिटरली को मेरे से कई लोगों ने डिस्कस किया गया कि सर हेयर में हम लोग काम करें, हमारा हेयर सही आ नहीं रहा। मैं कहा ठीक है, इट्स ओके। कई लोग ऐसे डिस्कस भी करते हैं कि मुझे हेयर में ज़्यादा ट्यूटोरियल चाहिए ताकि मैं काम कर सकूँ। अब देखो यहाँ पे चीज़ें हैं, अभी इसको अगर मैनेज करो, मैं लिटरली बता रहा हूँ, अगर मुझे चीज़ों को मैच करना है तो मैच करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा। देखो इसी में बहुत सिंपल सा फंडा बताता हूँ। मैच करने की जो मैंने टेक्निक बताई कि आई सजेस्ट वो टेक्निक सबसे बढ़िया है। जैसे मैंने आपको स्प्लाइन वाला पार्ट बताया, ये दिखा देता हूँ यहाँ पे। देखो अभी ये जो चैनल पे जाओगे हेयर पे, इसमें जो अगर आपको मैच करने की टेक्निक है तो आई थिंक ये आपको ज़्यादा अच्छा काम करने वाला है। ठीक है, अभी यहीं पे देखो, अगर मैं यहाँ पे मैं काम करता हूँ तो यहाँ पे या तो मैं इसको बहुत बढ़िया से मैं डील करूँ, यहाँ पे आके मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको मैंने मैनेज करना है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, ये आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे कौन कौन से डिस्क्रिप्शन यहाँ पे, हाँ ओके, आप यहाँ से देख सकते हो। जो मैं आपको दूसरा दिखा, देखो दिख रहा है यहाँ पे ये पार्ट और ये पार्ट। अभी यहाँ से अगर मैं किसी में जाता हूँ, मुझे यहाँ पे किया तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ऐड पे गए, यहाँ पे कर दिया गाइड। ठीक है, अभी गाइड पे जाओगे। ठीक है, गाइड में क्या किया, कंट्रोल ए कर दिया, यहाँ पे क्रिएट कर दिया मैंने, दिख रहा है यहाँ पे। तो आप इसको मैनेज करोगे, फिर इसको मैनेज करोगे, आपको प्रॉपर कॉम करना पड़ेगा। वो अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं तो मेरे से जल्दी से हो जाएगा या ऐसा, आप लोगों को मैं एक बार फिर से याद दिलाऊँ, ये हेयर है भाई, हेयर में आपको टाइम देना पड़ेगा। बिना टाइम दिए आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते। कॉम हुआ है, ठीक है, इसके साथ आपको यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा। कॉम ब्रशेज आपको ये हल्का हल्का आपको धीमे धीमे मैनेज करना, पेशेंस के साथ आपको मैनेज करना पड़ेगा, तो जाके कुछ काम होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइन पे कुछ बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, देखो ये चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसमें आप देखो कहीं कहाँ पे ये इम्पैक्ट दे रहा है। यहाँ पे मैं कर इधर हूँ, जा उधर है। ठीक है, बढ़ रहा है, लेकिन देखो मैं इधर कर रहा हूँ, उधर जा रहा है। दूसरी चीज़ आई सजेस्ट, अगर आपको कोई भी काम करना है तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ठीक है, या तो पहले चीज़ों को वेल मैनेज करो। ठीक है, जैसे आपको मैंने अगर एक बार डिस्कस किया होगा, मैंने पॉलीक्यूब लिया था, इसको मैंने यहाँ पे मैंने मैनेज किया। ठीक है, और देन शिफ्ट एंड स्मूथ कर दिया मैंने यहाँ पे, है ना। ऐसी डिवीजन ही चाहिए। देखो ये देखिए, इक्वल डिवीजन पे अगर आप काम करते हो तो आप यहाँ पे अपने हेयर और फर को बहुत अच्छे से लेके आ सकते हो। बेसिक्स को समझो, बेसिक्स नहीं समझोगे तो आप लोगों के लिए दिक्कत होने वाली है। यहाँ पे ये जो आप काम कर रहे हो, आप यहाँ पे इन चीज़ को बेसिक्स को समझोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। ओके, ये मेरा पार्ट यहाँ पे, अभी मैं इस पर अगर मैं काम करता हूँ तो मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे।
ठीक है। यहाँ पे मैं काम करूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, क्रिएट पे गए, यहाँ से मैंने 1 मिनट सेलेक्ट किया, मैंने क्या यहाँ पे जाओ, ठीक है, ये पार्ट किया मैंने यहाँ पे एंड क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पे कितना बढ़िया है, ये डिफरेंस और इस डिफरेंस में आपको आइडिया मिलेगा क्या। इसीलिए आप लोगों से प्रोडक्शन में इक्वल डिवीजन मांगते हैं। आप मॉडलिंग के पे काम करो, मॉडलिंग पे काम करोगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा। इसके सिवाय यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मैंने जब शक्तिमान वाले मॉडल पे मैंने काम किया तो मैंने इसमें कई चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया गया कि अगर आप लोग यहाँ पे काम करते हो, यहाँ देखो प्लेलिस्ट में, ठीक है, ये देखो यहाँ पे अगर आप काम करते हो, मैंने स्कल्पटिंग टूल आपको बताया यहाँ पे, वो स्कल्प टूल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आप काम कर रहे हो तो जैसे आप किसी भी प्रोडक्शन में जा रहे हो, प्रोडक्शन में आपको स्कल्प ज्योमेट्री टूल का बहुत यूज़ होगा इक्वल सब डिवीजन बनाने के लिए। आपका एट देन जो मैस होगा ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे अगर एट देन मेरे पास यहाँ पे मैस आता है, यहाँ पे देखो ये कैसे मैस बना रखा है, ये डिवीजन चाहिए। अगर आपका ऐसा इक्वल सब डिवीजन है तभी आपका मॉडल और टेक्सचर बढ़िया आएगा, अनरैपिंग भी बहुत बढ़िया होगा इसका, ठीक है। अभी क्या होता है, यहाँ पे गेमिंग की बात करो तो गेमिंग में क्या होता है, इसका आधे से भी कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रोडक्शन में आपको सेगमेंट देने की बात करते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग अनरैप करेंगे तो प्रॉपर इक्वल डिवीजन खुलेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। हेयर फॉल पे काम करें तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इक्वल डिवीजन को अगर मैनेज करते हो, अगर आप स्टूडियो में जाकर आप दिखाते हो कि भाई मेरा ये मॉडल है, ठीक है, तो इस ऐसे मैस को एक्सेप्ट किया जाता है कि भाई ठीक है, इस बंदे को बेसिक चीज़ की अच्छी नॉलेज है। तो अगर आप टोपोलॉजी दिखाओ, टोपोलॉजी में अगर ये चीज़ अच्छी नहीं है तो भी आप लोगों के लिए दिक्कत है, ठीक है। तो हर जगह पे अलग अलग स्टूडियो की अलग अलग डिमांड है। प्रोडक्शन वाले आपसे इक्वल सब डिवीजन मांगेंगे, ठीक है, मैस कैसे, ठीक है, अब इसके हेयर का स्टाइल कैसा है तो वो कैसा आप मैनेज करने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे बेसिक चीज़ों को दिखाओगे, यहाँ पे चीज़ों को तो मैनेज करके दिखा भाई ऐसा कुछ काम करे तो कैसे काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, चीज़ों को कैसे फुलफिल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हेयर को भी देखें, हेयर का शेप कैसा है, तो सा कॉम्प्लेक्स शेप है, इस कॉम्प्लेक्स शेप को तो सा मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। देखा यहाँ पे कैसे चीज़ें हैं, किस टाइप से मैनेज कर रहे हो, उसको तो सा लेके चलोगे तो काम होगा क्या। और जब तक आप कैरेक्टर पे आप काम कर रहे हो, कैरेक्टर के जैसे बेसिक चीज़ बना पोजेस में आपको रिप्रेजेंट करना है, तो बेसिक आपको यहाँ पे फंडे क्लियर है कि अगर आपका पूरा का पूरा पार्ट बढ़िया है तो काम हो जाएगा क्या, ठीक है। तो आई सजेस्ट कि आपका मैस जितना अच्छा हो उतना बढ़िया आपका काम होगा, नहीं तो ये चीज़ें उतने वेल बैलेंस नहीं मिलेगा। इस पर अगर आप काम करें तो बहुत बढ़िया नहीं दिखने वाला। इसको आप मैनेज करके देखो, इसके अंदर चीज़ें बहुत बेटर दिखेंगी। जैसे हमने जो आपका जो टाइगर का जो फर का था उस पर भी ऐसे ही शेप बनाई इक्वल डिवीजन, ठीक है। आप अगर हाई पॉली मॉडल बनाते हो जीब्रस में, उसमें भी बाद में इक्वल डिवीजन की ही डिमांड करते हैं। जैसे सोल वाले पे हमने काम किया तो इक्वल डिवीजन दिया, वो प्रोडक्शन पर्पज से काम होगा, जहाँ काउंटिंग होगी वहाँ गेमिंग पर्पज से काम होगा, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखना, कभी आपको हेयर फॉल बनाना पड़े तो आपको ऐसे मैच रखोगे तो आप ऐसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो कि किस तरह से आप काम करो।